हेलो दोस्तों, वेलकम टू IS अकेडमी। और आज हम बात करने रहे हैं ज्योग्राफी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? पाँचवा लेक्चर नंबर है। इसमें हम पूरे अर्थ के सरफेस के बारे में बात करेंगे। अर्थ के पूरे सरफेस के बारे में बात करेंगे। तो मैं दिस इज़ माई यूट्यूब, दिस इज माई वो क्या होता है टेलीग्राम चैनल। इस पर आपको क्या प्रोवाइड होंगे, नोट्स प्रोवाइड होंगे। और आज से क्या होगा, डेली वीडियो आएगी, डे टू डे डेली वीडियो आएगी ज्योग्राफी की। और कुछ दिनों बाद हम नए सेगमेंट्स भी लॉन्च करेंगे जिससे आपको आगे पता लगेगा। डेली वीडियो आएगी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप तो ज्वाइन कर लेना। आज विद IAS एंड आंस जिस पे आपके सारे चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे टाइम टू टाइम। आज बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ के स्ट्रक्चर्स में हम अर्थ को क्या करते हैं, हम डिफरेंट लेयर में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अर्थ को एक अर्थ में ऐसे बनाता हूँ, मैं अर्थ को डिफरेंट लेयर में डिवाइड कर देता हूँ। जो हमारी फर्स्ट लेयर होगी उसे हम बोलेंगे भाई एनाथोस्फेयर। जो हमारी सेकंड लेयर होगी उसे हम बोले मेंटल। और फिर हमारी थर्ड लेयर क्या होगी, कोर। और मेंटल में ही दो प्रकार के मेंटल होते हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। और कोर में ही दो प्रकार के कोर होते हैं, अपर कोर एंड लोअर कोर। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तो हम ऐसे डिफरेंट लेयर्स में अर्थ को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, मतलब बांट देते हैं। तो द अर्थ एंटायर द हैज द डिफरेंट लेयर, हम डिफरेंट लेयर में डिवाइड कर देते हैं। द एक्सटर्नल इज द कंसाइड्स ऑफ द एटमोसफेयर। पहला हम बात करते हैं एटमोसफेयर, जो हमारी गैसेस लेयर में पाई जाती है। फिर दूसरी हमारी हाइड्रोस्फीयर होती है। तीसरी लिथोस्फीयर होती है। लिथोस्फीयर तो भी हम डिफरेंट लेयर में ही डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था। चौथी हमारी क्रायोनोस्फीयर होती है, जिसे हम बोलते हैं फ्रीजर। और जिसे हम बोलते हैं फ्रीजर जोन, और जिसे हम बोलते हैं जो अंटार्कटिका वाला इलाका है उसे हम क्रायोजोन बोलते हैं। क्योंकि UPSC ने ये वाला वर्ड यूज़ करा था 2017 तक, आई थिंक 2017 मेंस में ये वाला वर्ड यूज़ करा था, क्रायोनोस्फीयर। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द क्रायोनोस्फीयर क्या है और इसके कारण क्या है, और इसके जो बर्फ जो पिघलती है, इससे पिघलने से भारत के जो क्लाइमेटिक सिस्टम या पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट सिस्टम क्या प्रभाव पड़ा है। फिर हमारे आते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम इन तीनों में इंटरेक्ट होते हैं। ह्यूमंस आर द पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, आपने 8th क्लास तक पढ़ी हुई है इतना तो जो आप ही। तो मैं ऐसे बात करूँ थी, अर्थ है फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी अर्थ है। अर्थ अर्थ का कौन सी शेप की होती है, आपको पता होगा, जियोइड शेप की होती है। ये अंडाकार शेप की नहीं होती, पूरी गोल अंडाकार शेप की नहीं होती। तो मैंने अर्थ को डिफरेंट लेयर में बांटा। पहले मैंने बांटा एटमॉस्फेयर, भाई एटमॉस्फेयर आ गया। फिर मैंने बोला दूसरा भाई हाइड्रोस्फेयर ले लो। फिर तीसरा मैंने बोला क्राइनोस्फेयर आ गया। फिर हमारा चौथा आ गया बायोस्फेयर। बायोस्फेयर के बाद हमारा जिस पे हम रहते हैं उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, तो लिथोस्फेयर भी आ गया। सेम मैंने फिर अर्थ को डिवाइड करा अर्थ के इंटरनल पार्ट से, मतलब मैंने अभी अर्थ को ऊपरी पार्ट से डिवाइड करा, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब मैं डिवाइड करूंगा अर्थ को इंटायर पार्ट से, मतलब अंदर से। तो अर्थ अंदर से कैसी है उसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में ही बात करेंगे। जब भी तो हमारा चैप्टर नाम क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इससे पहले जितने मैंने लेसन कराए, हमने अर्थ के ओवरव्यू, मतलब हमने ब्रह्मांड के बारे में जाना। अब हम जानेंगे अर्थ के अंदर क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऐसे लिया, तो ये एक अर्थ का टुकड़ा है, ये सैंपल तौर पे फॉर एग्जाम्पल। तो अर्थ में डिफरेंट लेयर होती है, आप भी जानते हो। तो पहली हमारी लेयर होती है क्रस्ट, है ना। अर्थ के अंदर क्या होती है, पहली लेयर हमें क्या देखने मिलती है, क्रस्ट ही तो देखने मिलती है। फिर दूसरी हमें एनाथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर। फिर हमें तीसरी मेंटल देखने को मिलती है, मेंटल। चौथी लेयर हमारी होती है आउटर कोर, और पांचवी होती है इनर कोर।
हमने अर्थ के अंदर के पार्ट तो हमने लेयर तो ऐसे डिवाइड कर दिया। जो हमारी थ्रस्ट होती है आई थिंक ये 100 किलोमीटर के आसपास होते हैं, 0 to 100 किलोमीटर। और ये थ्रस्ट तो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला हमारा आता है कॉन्टिनेंटल थ्रस्ट, दूसरा हमारा आता है ओशनिक थ्रस्ट। पहले कौन सा आता है हमारा कॉन्टिनेंटल थ्रस्ट और दूसरा हमारा ओशनिक थ्रस्ट। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। तो ये तो अर्थ के इंटर पार्ट को भी हमने डिफाइन कर दिया, तो हम कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो हमारे जो अर्थ पे है तो फिजिकल फीचर्स हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं अर्थ में। जैसे माउंटेन्स हो गया, ये फिजिकल फीचर्स में आते हैं। माउंटेन्स हो गया, प्लेटूज हो गए, है ना, प्लेटूज हो गए। फिर हमारा जो होता है वोल्केनो इरप्शन, तो हमारा वोल्केनिज्म हो गया। ये हमारा क्या है फिजिकल फीचर्स में हमें देखने को मिलता है अर्थ में। क्या हमें ये हमें देखने को मिलता है फिजिकल फीचर्स में। इसी के बाद हम अर्थ में कुछ और भी फीचर्स देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड भी देखते हैं अर्थ में, जो हमारा फिजिकल फीचर का एक पार्ट है। फिर हम उसके बाद हम एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अर्थ की एवोल्यूशन कैसे हो, तो हम फिजिकल फीचर में क्या देखते हैं उसकी डेफिनेशन पढ़ ले। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिकल फीचर, मतलब फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, मैंने जैसे आपको बताया, प्लेटू सीज हो गया एटसेट्रा, हैव द फोकस द ऑपरेटिंग द अर्थ। फिर हमारा जियोग्राफिकली फिनोमिना में जिसे बोलते हैं अर्थक्यूट, वोल्केनल, सुनामी, इंडोजेनेटिक फोर्स एंड एटसेट्रा, हमें देखने को मिलते हैं। और ये सेम नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप जाकर वहाँ से ले सकते, डाउनलोड कर सकते, ज्वाइन करने के बाद। तो हम अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, तो लाइफ को कैसे हम एवोल्यूशन करें, हम लाइफ को कैसे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने मटेरियल ऑफ द अर्थ, अर्थ में हम मटेरियल देते हैं तो दो तरह जाते हैं मटेरियल देते हैं, रॉक्स और फॉसिल्स। फॉसिल्स जो हमें हेल्प करते हैं, रॉक्स तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमें हेल्प करती है, जैसे कार्बन डेटिंग हम प्रयोग से हम रॉक्स के बारे में जान सकते थे, कितनी पुरानी रॉक्स यहाँ पे है। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, लाइफ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, मतलब शुरुआत कैसे हुई, लाइफ बनी कैसे, है ना। तो फिर फॉसिल्स एंड फाउंड द रॉक, हमें ये सब देखने को मिलते हैं जो जियोग्राफिकल रूप से हमें देखने को मिलते हैं। फिर अर्थ की हिस्ट्री क्या रही, क्लाइमेट की हिस्ट्री क्या रही, तो अर्थ में दिस इज द पास्ट। तो अर्थ में नेचुरल रूप से पहले ऐसे कहा जाता है कि जो अर्थ का क्लाइमेट था, हाँ आप लोगों ने भी कभी ना कभी ये बात सुनी होगी कि जो अर्थ का क्लाइमेट था शुरुआती टाइम पे जब ह्यूमंस नहीं थे अर्थ पे, तो बहुत हॉट था और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, गर्म था। फिर समय के अनुसार जो अर्थ का टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, और हमारी अर्थ धीरे धीरे क्या होगी, कोल्ड होगी, मतलब ठंडी होगी। फिर उसके बाद हम ह्यूमंस रहने लगे इस अर्थ पे, है ना, ह्यूमंस का उद्भव हुआ। तो ऐसा कुछ क्लाइमेट था अर्थ का उस टाइम पे। तो पहले तो हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, ये आपने कहीं ना कहीं बात सुनी होगी, किसी न किसी भी बड़े से मुँह से या छोटे से मुँह से कभी ना कभी देते ही होगा आपने। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, अब अर्थ का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो इसके पीछे एक रीज़न है कि मैं बताता हूँ। जब फॉर एग्जांपल मैं रीज़न बताता हूँ, एक बार इसको हटा दूँ, रीज़न बताता हूँ। जैसे कि आप द बॉयल द दूध, आप दूध को गर्म करते हो, से ये पतीला फॉर एग्जांपल, और इसमें ये दूध है। जब दूध को आप गर्म करते हो तो गर्म करने के बाद उसके ऊपर मलाई जमती है ना ठंडी होने के बाद। फॉर एग्जांपल सेम ऐसी अर्थ के साथ हुआ, अर्थ जब गर्म थी, जब गर्म हुई और समय के अनुसार वो ठंडी हुई, कोल्ड हुई, तो उसके ऊपर लेयर सी जम गई, मलाई सी जम गई। जो क्रस्ट, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, वो 100 किलोमीटर की लेयर जम गई, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं अर्थ के ऊपर। उसे ही उसमें ही तो हम रहते हैं, वो ठंडी होकर लेयर के रूप में बन गई। उससे पहले क्या अर्थ पिघली हुई थी, उससे पहले हमें क्या देखने को मिलता था, वोल्केनोज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे अर्थ पे। हमें बहुत सी वोल्केनोज के साथ साथ हमें अर्थ सबसे ज़्यादा वोल्केनोज एक्टिविटी देखने को मिलती है। और इस टाइम पे भी, करंट टाइम पे भी, हमें कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे पैसिफिक ओशन हो गया, हमारा पैसिफिक ओशन हो गया, एंड अंटार्कटिक ओशन हो गया, आर्कटिक ओशन हो गया। तो यहाँ पे भी हमें वोल्केनिज्म की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जब हम बोलते हैं कि जो लेयर्स होती हैं जहाँ पे वोल्केनिज्म होता है, कैसे क्यों होता है,
तो इसके बारे में जाने तो पहले अर्थ का क्लाइमेट हिस्ट्री जान ले। तो हाउ टू अंडरस्टैंड द अर्थ क्लाइमेट इज द चेंजेस। तो अर्थ का क्लाइमेट का धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पहले नेचुरल इज द ह्यूमन द क्लाइमेट इज द चेंजेस। तो ह्यूमन भी क्या कर रहा है, अर्थ में थोड़ा थोड़ा क्लाइमेट भी चेंज करने लगे, जैसे पोल्यूशन करके क्लाइमेट थोड़ा चेंज हो रहा है ना, जिसके कारण। फिर अदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लैनेट की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में इतने सारे स्टार्स है जो नो अबाउट द अर्थ की तरफ नजर ही आते हैं। जैसे हम बोलते हैं वीनस, मार्स एंड द रोथ, जो अर्थ की तरह सिमिलर होते हैं, जो चट्टानी धारी वाले प्लैनेट होते हैं जिनमें चट्टानें पाई जाती है, जिनमें रह सकते हैं हम। मार्स, वीनस तो रहते हैं जिस कॉमन रूप से इन्हें कहा जाता है। अब बात करते हैं द एविडेंस ऑफ द एंटायर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर हमें क्या क्या सोर्स मिले, अर्थ के अंदर हमें क्या क्या सोर्स मिले। तो पहले हम इनडायरेक्ट सोर्स और डायरेक्ट सोर्स दोनों तो देखेंगे। तो पहले इनडायरेक्ट सोर्स की बात करते हैं। पहले डायरेक्ट सोर्स की बात करते हैं, फिर इनडायरेक्ट आएंगे। तो डायरेक्ट में हमें डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हमें देखने मिलता है, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट देखने मिलता है, इंटरेक्ट ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है, और साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है, बोलते हैं इरप्शन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम बात करें टेम्परेचर। तो फॉर एग्जांपल या ड्रिलिंग प्रोजेक्ट होता क्या है, तो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल ऐसे होता है, जिसका चित्र में ऐसे बना रहा हूँ। तो ये अर्थ की सरफेस है। तो अर्थ के अंदर खोदते देखा जाता है, ड्रिलिंग करते देखा जाता है कि अर्थ अंदर से कितनी गर्म है। तो ऐसा कहा जाता है कि अर्थ के अंदर हम हर 1 किलोमीटर पे 1 किलोमीटर पे हमें टेम्परेचर कितना देखने मिलता है, 32 सेल्सियस के आसपास हमें टेम्परेचर देखने मिलता है। हर 1 किलोमीटर पे 32 सेल्सियस के आसपास हमारा टेम्परेचर क्या होता है, अर्थ का बढ़ता जाता है। तो ये भी कोई जो साइंटिस्ट ने निकलवा ली। तो ऐसे तो हम कहे कि अर्थ फिर करोड़ों अरबों टेम्परेचर की है, तो सूर्य से ज़्यादा गर्म है ना। सूर्य का टेम्परेचर अर्थ से ज़्यादा, अर्थ के सामने बहुत कम। सूर्य का टेम्परेचर बहुत कम है अर्थ के सामने, तो इस कारण से तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है सूर्य के सामने। तो ऐसा नहीं है, जो हमारी ये हर 1 किलोमीटर पे 32 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो हम मैथमेटिकल रूप से देखें तो अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा ही मिलेगा आपको सूर्य से। और ये जो थी, इससे हमारा तो कोई एविडेंस नहीं मिला, हमारा तो प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला कि अर्थ का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि हम अर्थ के अंदर तो जा नहीं सकते। अर्थ के जो मेंटल वाला पार्ट है उधर तो ज़्यादा गिर नहीं सकते, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो। जब अर्थ के अंदर से वोल्केनो निकल रहा है, लावा निकल रहा है, तो हम ऐसा जान सकते हैं कि अर्थ के अंदर भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, तो हम देख नहीं सकते। तो अब सर क्या करें, तो फिर हमने कुछ सोर्सेज दे दें, जैसे इंटरेक्ट ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ओशन के अंदर ड्रिलिंग कर देता, उससे भी हमें आगे कुछ एविडेंस सही से नहीं मिले जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा जो वोल्केनो इरप्शन था, हमने ये वाला देखा वोल्केनो इरप्शन। तो वोल्केनो इरप्शन कुछ ऐसे प्रकार का होता है वोल्केनो, ऐसे। तो इससे फुटते क्या होता है, लावा निकलते, फुटते तो लावा निकलता है, लावा। तो जो लावा होता है ठंडा होता है, कहीं 10 साल में लावा ठंडा होता है, कहीं 5 साल में लावा ठंडा होता है ना, कहीं 50-500 सालों में लावा ठंडा होता है। तो हमने क्या करा, जो लावा था ठंडा होने के बाद उसकी जो लावा की जो परत होती है, ठंडा होने के बाद जब परत ठंडी होगी तो जो चट्टान में तबलीत होगी, हमने उसको देखा कि अर्थ का टेम्परेचर होगा कितना। तो हमने जब चट्टान से टेम्परेचर लिया तो हमें करेंटली टेम्परेचर पता चला कि अर्थ में, हमें ये पता लगता है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, मतलब सूर्य की तुलना में कम है। सूर्य की जो टेम्परेचर है उसकी तुलना में अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा है, हमें ये देखने को मिलता है वोल्केनो इरप्शन ऐसे टॉपिक से। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट सोर्स की बात करते हैं। इनडायरेक्ट सोर्स में हमें क्या देखने मिला, तो इनडायरेक्ट सोर्स तो वोल्केनो, उसके बाद तो हमें ये पता चला। फिर इनडायरेक्ट सोर्स में हमें टेम्परेचर, तो जैसे कि मैंने बताया कि अर्थ में हर 1 किलोमीटर पे 32 सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है। तो ये हमारा प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला। फिर प्रेशर की बात करी तो अर्थ के अंदर जितना अंदर नीचे जाएंगे उतना क्या है, तापमान बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है। आप भी जानते हैं प्रेशर का तो बढ़ता जाएगा, तो हम अर्थ का जो प्रेशर है वो भी नहीं दे सकते। और कुछ
रशिया में कुछ साइंटिस्ट थे, वो 1884 के आसपास की बात है, शायद 1884 की या फिर 1984 के आसपास की बात है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ 1884 में या 1984 में क्या रहा था। जो रशियन साइंटिस्ट थे, फॉर एग्जांपल जो रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने रशिया के अंदर जो कोला सुपर डीप बेंचो, जो सॉलिड कोला सुपर डीप बेंचो जैसी जगह है जो हमारे साइबेरिया वाले रीजन में पाया जाता है, तो वहाँ पे शोधते देखा। उन्होंने देखा कि यार अर्थ में ना, अर्थ की जो कोई भी चीज़ प्रेशर के कारण उन्होंने शोधते देखा, तो उस तरह जिनमें उनके पास टेक्नोलॉजी थी। मेरे डेट में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है, तो डेट में जब कंफर्म हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। डेट में मेरे को थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है, डेट मुझे करेक्टली याद नहीं है। तो उन्होंने सोचते देखा, तो उन्होंने देखा कि भाई इससे ज़्यादा तो हम अंदर आ नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर के अंदर देंगे अर्थ पे। उन्होंने बोला भाई इससे ज़्यादा हम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी जो मशीनें हैं यहाँ पे सब फेल हो जाती है। तो उन्होंने एक ढक्कन लगा तो उसे रख दिया। अगली वीडियो में मैं उससे इमेज लेते आऊँ, बिकॉज मैंने इसमें लगाई नहीं है, अगली वीडियो में जरूर लेते आऊँगा। तो उन्होंने ऐसा कह दिया। तो जो हमारा प्रेशर वाला था, ये भी गलत हो गया मामला, ये दोनों गलती बैठ गए। फिर डेंसिटी से हम भी नहीं दे सकते। डेंसिटी भाई किसकी ज़्यादा किसकी कम, इससे भी नहीं जा सकते। स्टडी ऑफ मेटेरॉइड्स, तो मेटेरॉइड्स की हम स्टडी करते हैं तो उससे भी हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता चली। फिर ग्रेविटी, तो हम जानते थे आते थे जितना अंदर जाएंगे उतनी ज़्यादा ग्रेविटी क्या होती है, वो बढ़ते जाती है, जिससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्थिति बनती है। तो एक तरह से ये भी गलत है। तो मैग्नेटिक फील्ड सर्विस ये भी गलत है। तो ये सबसे ठोस एविडेंस मिला सिस्मिक एक्टिविटीज। सिस्मिक एक्टिविटीज होती क्या है, जो जो हमारा जो अर्थ में, जो फॉर एग्जांपल ऐसे ले लेता हूँ मैं, ऐसे एक छोटा पार्ट ले लेता हूँ। मेरा फोटो नहीं है अर्थ की, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक छोटा पार्ट ले रहा हूँ यहाँ से। हाँ, तो ये सीधे अर्थी वे, और ये हमारा ईपी सेंटर हो गया। तो ईपी सेंटर में क्या होता है, कुछ हलचल होती है। जब भी कुछ हलचल होती है तो हमारी 3 वेव होती है, एस वेव होती है, एल वेव होती है और पी वेव होती है। तो जो प्राइमरी वेव होती है वो ऊपर आती है सबसे पहले, फिर हमारी सरफेस वेव, फिर हमारी लॉन्ग जो लैटिट्यूडनल वेव है वो। तो ऐसी कुछ 3 प्रकार की वेव होती है। तो अर्थ की सरफेस पे हमें जब सिस्मिक वेव होती है तो इससे हमें पता लगता है कि अर्थ की सरफेस के अंदर कुछ हलचल हो रही है। जैसे भूकंप आया, तो भूकंप आता है तो हमें पता लगता है ना कुछ अर्थ के अंदर हलचल हो रही है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हर हर साल या हर 6 महीने में, इससे हमारा जो ठोस एविडेंस है हमें देखने को इसमें मिलता है। सिस्मिक वेव से हमें क्या मिलता है, तो इससे हमारा ठोस एविडेंस देखने को अर्थ के अंदर देखने को मिलता है। तो साइंटिस्ट ने बोला भाई सिस्मिक वेव ही है जो हमारे अर्थ की जो एज है और जो टेम्परेचर है इसके बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन दे सकती है। तो साइंटिस्टों ने क्या करा, तो सिस्मिक वेव अर्थ की जो मेटल ऑफ टेस्ट है उसके अंदर देखा, तो उनके अंदर पहचाना कि भाई जो अर्थ है थी उसके अंदर क्या ऐसी हलचलें होती है जिसके कारण हमारी जो होती है। तो उससे पता चला कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो सही है, अपनी तुलना में सूर्य से कम है। बट एक एक वो चीज़ होती है ना कि साइंटिस्ट के अंदर जो होता है ना, एक वो होता है। तो ये स्वेज का जो मॉडल होता है, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा, स्वेज का जो मॉडल था, उन्होंने बताया भाई अर्थ के अंदर ना 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है। 3 प्रकार की लेयर, एल्बर्ट स्वेज या एल्बर्ट स्वेज नाम था, ऐसे कुछ मॉडल था। 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है। पहली पाई जाती है हमें सियाग, ये हमारा तो बहुत दिनों से मिला है मॉडल। फिर हमें मिलती है सीमा, फिर हमारा आता है नाइफिल। कौन से आते हैं, निकल एंड फेरस। ये लेयर देखने को मिलती है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं भाई अर्थ का मॉडल। तो शुरुआत में साइंटिस्ट ने इन सर का तो मजाक बनाया, फिर उनको फिर बाद में एहसास हुआ कि यार हमने क्या बड़ी गलती कर दी। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी वो थोड़ी सी हमारे तो सही थी, और कुछ इनकी इन्फॉर्मेशन गलत भी थी। तो जब मैं आगे आपको पिक्चर सही पढ़ाऊँगा तो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो चलो, तो बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, तो लिक्विड आउटर जो कोर होता है, द मेजर सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड का मेजर सोर्स माना जाता है। तो हमें कौन कौन से वो फोर्सेस देखने मिलते मटेरियल, तो मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं, आयरन एंड निकल्स हमें देखने को अर्थ के अंदर से मिलते हैं। तो अर्थ जब भी रोटेशन करती है तो उसके साथ साथ
कन्वे कन्वेक्शन फोर्स भी लगता है। जब अर्थ रोटेट करती है तो उससे ज़्यादा कन्वेक्शन फोर्स भी लगता है। जो हमारा नॉर्थ पोल हो जाता है, जो हमारा साउथ पोल हो जाता है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे क्या हमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा देखने को मिलती है ना, तो फोर्स लगता है। तो इससे क्या होता है ना, जो फोर्स लगता है तो अर्थ का जो कोर होता है, मेटल का जो कोर होता है, मूविंग द कोर, अंदर भी अर्थ मूव कर रही है ना धीरे धीरे मूविंग द कोर, तो उससे क्या होता है ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोड्यूस होती है। इससे क्या होता है ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी धीरे धीरे करंट क्या होगी प्रोड्यूस होगी, जिसे हम बोलते हैं जियो डायमोनो इज कॉल्ड है जियो डायमो प्रोसेस। फिर जो मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ पोल एट द सरफेस, इधर हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड के बाद हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है ओरा, जो अर्थ का ओरा होता है ना, ओरा, वो हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है मैग्नेटिक फील्ड के पास, नॉर्थ एंड साउथ के पास। गूगल में आप सर्च करना कि ओरा होता है, तो ओरा ना आपको ऐसे रहेगा कि वो रंग बिरंग सा बादल हो गया, हरा रंग का बादल हो गया, नीले रंग का बादल हो गया, तो ओरा देखने को ज़्यादातर हमें मिलता है। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ इज द एक्सिस बेस्ड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो बिटवीन द ट्रू नॉर्थ मैग्नेटिक पोल पर्टिकुलरली ऑन द पोजिशन ऑफ अर्थ डेनिकुलरी एंगल, अर्थ जो एंगल है वो नॉर्थ पोल पर हमें देखने को मिलता है। और जो नॉर्थ पोल है धीरे धीरे हमारा नॉर्थ पोल क्या हो रहा है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, खिसक रहा है। तो मैपिंग क्लास में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा खिसक रहा है, क्यों खिसक रहा है उसके बारे में हम रीजन जानते हैं। अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अर्थ के अंदर क्या होते हैं, 1 मिनट। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर से हमें कौन कौन से सोर्सेज देखने को मिलते हैं। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था, एविडेंस ऑफ द इंटर ऑफ द अर्थ, सेम यहीं पे हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमें टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलता है, इंक्रीज इन द डेप्थ। हाँ मैंने बताया था 1 किलोमीटर के 32 सेंसियल टेम्परेचर देखने को मिलता है 1 किलोमीटर के अंदर। इंक्रीज इन डेप्थ टेम्परेचर एट दिस अर्थ सर्फेस द बिकम द हाई डेट द मेल्ट एंड ड्रिलिंग मशीन्स, दो ड्रिलिंग मशीन से क्या होता है टेम्परेचर मेल्टिंग होता है, जिसे हम ड्रिलिंग और माइनिंग का प्रोसेस बोलते हैं। माइनिंग ड्रिलिंग प्रोसेस हमें क्या मिलता है, कोयला मिलता है और हीरा मिलता है। तो प्राइमरी रेस्ट, तो कॉस्मोलॉजी द इंडिकेट्स estimates the inferences of the scientists based of the indirect sources। इनडायरेक्ट सोर्सेज और डायरेक्ट सोर्सेज, देयर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट सोर्सेज दीज आर द फिजिकल प्रूफ ऑफ द, मतलब नेचुरल रूप से होता है, जैसे मैग्मा हो गया, वोल्केनो एरप्शन हो गया एक्सेट्रा। द माइनिंग एंड ड्रिलिंग प्रोसेस ऑफ द वोल्केनिज्म फॉल्ट्स इन द क्रस्ट के अंदर वोल्केनिज्म फॉल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये माइनिंग एंड ड्रिलिंग जो मैं आपको बता रहा था, जैसे कि ये रहा, तो ये बोट है, ये हमारा सी लेवल है। तो ये बोट के अंदर से क्या कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, अर्थ के अंदर कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं। तो अर्थ के सरफेस तो हम क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग कर रहे हैं। तो ड्रिलिंग द फोल्ड ऑफ द कटलिंग अप बिटवीन द डिपलिंग ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के अंदर क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहा है। तो ये ज़्यादातर यहाँ से कोई क्वेश्चन आया नहीं है यूपीएससी ने, या तो यूपीएससी ने पूछा नहीं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फास्ट वे में आज आपको ये पूरे चैप्टर जो होता है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर, जो सारे स्ट्रक्चर होते हैं अर्थ के अंदर, सरफेस, फ्लोर एंसेट्रा, इन सब के बारे में पूरा कंप्लीट करवाऊँगा। और आगे एक ऐसा जो टॉपिक है जो आपको नहीं छोड़ना है, जहाँ से क्वेश्चन आया है 2017 में, वो जरूर बताऊँगा वो कौन सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी क्या पूछा था यूपीएससी ने। तो फास्ट फॉरवर्ड वो पेज से चलते हैं यहाँ पे, है ना, कम समय में। तो डीप अर्थ एंड द माइनिंग द रिवल ऑफ द नेचुरल रॉस, जो नेचुरल रॉस होती है हमें देखने को मिलती है अर्थ के अंदर, जो ड्रिलिंग करते हैं नेचुरल रॉस हमें देखने को मिलती है। डीप एंड डाउन द सरफेस के अंदर, बिल्कुल अंदर, डीप के अंदर, और डाउन भी होते हैं। तो ड्रिलिंग एंड माइनिंग ऑल्सो हैव द फिजिकल रेक्रिएशंस होते हैं। तो माइनिंग बिकम्स द इम्पॉसिबल, जो माइनिंग होती है ना ये इम्पॉसिबल्स होती है क्रिएटिंग द पॉइंट। अगर एक पॉइंट तक माइनिंग कर ली तो उस पॉइंट से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। मतलब मैंने स्टार्ट करा ए पॉइंट माइनिंग और हमारा लास्ट है बी पॉइंट माइनिंग का, तो ए से बी में गए तो बी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो माइनिंग में क्या होता है, ए से बी से आगे नहीं बढ़ सकते, जब जितनी डेप्थ बढ़ेगी उतना ही हम माइनिंग कर पाएंगे।
तो टू मेजर प्रोजेक्ट्स चले, तो डीप ड्रिलिंग ओशियन प्रोजेक्ट प्रीलिम्स में पूछ सकता है, प्रीलिम्स में आपके लिए हेल्प हो सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा भी है, 2005 के आसपास के क्वेश्चन उठाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो डीप मेजर प्रोजेक्ट, तो डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट 1968 के आसपास देखने को मिला, एंड इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट 2003 के आसपास देने पड़ा, है ना। तो दो प्रोजेक्ट चलाए थे। प्रोवाइडिंग द लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू, मतलब इस प्रोजेक्ट के द्वारा हमें क्या मिलनी चाहिए थी, आर्थिक के अंदर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड होनी चाहिए थी। बट मटेरियल इज कलेक्टेड एट द डिफरेंट डेप्थ्स, तो मटेरियल हमें अलग अलग डेप्थ में कलेक्टेड मिले तो मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रक्चर थी, तो ओशनी थ्रस्ट अपर मेंटल में हमें देखने को मिलता है। फिर ऐसी मेजर जो थे अर्थक्वेक एंड सुनामीज। तो ड्रिलिंग डेप्थ से हमें कुछ खास इंफॉर्मेशन हमें देखने तो नहीं मिली, बस इससे ये पता चला कि अर्थ के अंदर क्या क्या हलचल होती है, कौन कौन सी हलचल हमें देखने को मिलती है, इससे यह पता लगता है। मतलब कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट ठीक ठाक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड हो गई थी ड्रिलिंग एंड माइनिंग से। फिर इसके बाद आते हैं वोल्केनिज्म। तो वोल्केनिज्म होता क्या है, फूट फूट के निकलना वोल्केनिज्म होता है। जैसे आप तो वोल्केनो की पिक्चर दिख रही है, तो वोल्केनो क्या रहा है, फूट फूट के निकलना, फूट फूट के निकलना है, किस में कन्वर्ट होता है, लावा में। लावा कोल्ड होगा तो लावा किस में कन्वर्ट होगा, चट्टानों में। तो धीरे धीरे ऐसी प्रोसेस चलती रहती है। तो वोल्केनो इरप्शंस द फॉर्म अनदर मेजर सोर्स ऑफ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के कारण जब सुएज का जो मॉडल मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, सुएज का मॉडल, वो किस मॉडल से आधार पर लिया, वोल्केनो की चट्टानों से वो मॉडल सुएज अंकल ने देखा था। तो अबाउट द इंटायर ऑफ द अर्थ, द ड्यूरिंग द वोल्केनो द इरप्शन, तो मोल्टन आउट द मैग्मा, जब भाई अर्थ के अंदर इतना सारा मैग्मा है, मेंटल, आप जब मेंटल तौर पे पढ़ाऊंगा तो आगे, तो मेंटल स्तर पे आपको अर्थ में बहुत सारा मैग्मा देखने मिलेगा मेल्टन फॉर्म में। तो वही क्या होता है, जो अर्थ की जो पास की जो चट्टान होती है, वो ना जो कमजोर दरार होते हैं वहां से निकलता है, जिसे मैं बताता हूँ कैसे निकलता है। हमारे अर्थ में देखने, हमारे जो अर्थ होते हैं उसमें हमें दो तरह की क्रस्ट देखने को मिलती हैं। तो पहली हमारी जैसे कि पहली तरह डन। तो पहली हमारी कौन सी क्रस्ट होती है, ये हमारी ओशनी क्रस्ट होती है, ओशनी क्रस्ट होती है ना। और दूसरी होती है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो ऐसे आ रही होती है, ये हमारी होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और तो ओशन क्रस्ट नीचे क्यों जा रही है, तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, पहले जान लो। और कॉन्टिनेंटल, तो दोस्तों जो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था आपके ज्योग्राफी चैप्टर की, तो जो मेरा सॉफ्टवेयर था उसमें टेक्निकल इश्यूज आ गया है, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गया है। तो वो जब रिजोल्व हो जाएगा, मतलब रात तक रिजोल्व हो जाएगा, तो फिर उससे आगे मैं वीडियो डाल दूँगा। अभी यहीं तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहीं तक मैं वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ, और उसके आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जो आपको कल या परसों में मिल जाएगी, कल ही मिल जाएगी, वैसे तो मैं कल ही डाल दूँगा। और जो नोट्स है, नोट्स के लिए आपको कहाँ जाना है, तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर जा सकते हो, अंश विद IAS ये नाम है, फिर अंश आ जाएगा, अंश विद IAS फिर अंश आ जाएगा, ये मेरा 10 क्लास चैप्टर है, आप ज़रूर नोट्स ले सकते हो। और आपको यहीं से इस वीडियो के द्वारा हम अलविदा कहते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से आगे आएगी, जिसके कारण कुछ मेरे मोबाइल में सॉफ्टवेयर में जो आता होता है टेक्निकल जो होता है। थैंक यू for watching this video। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।